फिक्की फ्लो लखनऊ द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन का शुभारंभ गोमती नगर स्थित होटल ताज में किया गया। ये वार्षिक अंतर्राज्यीय बैठक के रूप में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से फिक्की फ्लो के 500 से अधिक सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के पहले दिन मीना बाजार का आयोजन किया गया, जो मुगलकालीन शहर के प्रमुख बाजारों की याद दिलाता है। उद्घाटन समारोह में फिक्की फ्लो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष आभा डालमिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा गर्ग, लखनऊ चैप्टर की चेयरपर्सन वंदिता अग्रवाल, रश्मि सरिता और गवर्निंग बॉडी के सदस्य उपस्थित रहे। न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण ये है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8 साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के इस एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा, और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना। यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी, और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की, यह अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे, और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सहभागिता के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है।
इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। स्कूल जाने के साथ साथ उन स्कूलों के अंदर एक बेहतर माहौल बने पठन पाठन का, ड्रॉप आउट रेट को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाएं, इस दिशा में एक बेहतरीन कार्य करने में फिक्की फ्लो योगदान कर सकता है। महिलाओं ने कोविड कालखंड के अंदर, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब पूरी दुनिया पस्त थी और हर व्यक्ति सशंकित था क्या होगा, आप देखते होंगे उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, इन 3 जो संगठनों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, जो बीमार रहता था उसे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचाने या उसके घर तक दवा पहुंचाने का काम किया। परिणाम क्या रहा कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य को हम कोविड महामारी से बचाने में सफल हुए। आप सोचिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, ये तीनों में 100% केवल महिलाएं काम करती हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने उस समय 25 करोड़ की आबादी को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया था। उस दौरान हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन के अंदर एक बात सामने आई थी कि उद्योग भी बंद होंगे, सारे काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर गए। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था उनकी भी की। क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि जिसके खाते में पैसा जाता था वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था, और कोविड के लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे